हाय एवरीवन। इनफर्टिलिटी से संबंधित एक पेशेंट मेरे पास आया और उसका ऐसा सोचना था कि मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि स्पर्म का प्रोडक्शन जो है, क्वांटिटी जो है वो मेरा कम हो गया है। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, पहले तो रिपोर्ट करवा लो अपना। तो रिपोर्ट उसने दिखाया, सही में उसका जो प्रोडक्शन था स्पर्म का वो कम था। तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि स्पर्म का जो प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, ये सारा चीज़ बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो उसका एक कारण हाइड्रोसिल भी है। तो मैं जो ये सीरीज़ बना रही हूँ, हाइड्रोसिल से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मैं दे रही हूँ। तो इसी सिलसिले में ये वीडियो मैं आज जो बताने जा रही हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं हाइड्रोसिल के। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम डॉक्टर मोनिका गुप्ता एंड आई एम थर्ड जनरेशन होम्योपैथ ऑफ माई फैमिली, वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर अंडर बिहार गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी फॉर मोर देन 20 ईयर्स। तो मैंने आपको जैसा बताया कि टेस्टिस जो है, ये आपका मेल का जितना भी हार्मोन है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसके प्रोडक्शन के लिए ज़िम्मेदार है। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मेल का जितना भी फंक्शन है, रिप्रोडक्शन से संबंधित या कैरेक्टर से संबंधित, यानी कि मेल का जो भी कैरेक्टर होता है, दाढ़ी, मूंछ और बॉडी बिल्ड, ये सब, ये सारा कंट्रोल होता है आपके हार्मोन से। आपका हार्मोन गड़बड़ होगा तो ये सारा फंक्शन आपका गड़बड़ हो जाएगा। और स्पेशली क्या है कि आपका फर्टिलिटी को ये बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है, आपके स्पर्म के प्रोडक्शन में, आपके स्पर्म के फंक्शन को ये बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो अगर आपको हाइड्रोसिल है तो आप ये नहीं समझिए कि फर्टिलिटी से इसका कोई वास्ता नहीं है। तो मैंने आपको जैसे 2 मिनट पहले बताया कि वो जो पेशेंट था उसे हाइड्रोसिल था, मिनिमम ही था। क्योंकि क्या है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तभी आदमी सोचता है कि इसका इलाज का ज़रूरत है। छोटे साइज़ का है तो सोचता है कि चलो अभी कोई पेन नहीं है, साइज़ भी बहुत छोटा है तो कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट क्या आप ये समझ सकते हैं कि छोटा ही हाइड्रोसिल आपके फर्टिलिटी को हैम्पर कर सकता है। तो ये मुझे जब ये पता चला, तो जब इसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया गया तो उस पेशेंट की फर्टिलिटी मैनेज्ड हो गई और उसे बच्चा हो भी गया। तो मैं इस कंक्लूजन में आई कि ये कंक्लूड की कि हाइड्रोसिल एक फैक्टर है इनफर्टिलिटी का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हाइड्रोसिल छोटा है, इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं होता है, तो फर्टिलिटी से इसका क्या वास्ता है। तो ये हो सकता है। सेकेंडली, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि कभी कभी जो इंग्वाइनल हर्निया होता है तो वो क्या है कि हाइड्रोसिल में छिप जाता है। तो ये जो मास्क हो जाता है सिम्टम, आपको पता नहीं चलता है, आपने कभी इलाज नहीं कराया, कभी आपने डायग्नोस नहीं कराया, तो वो अंदर ही अंदर आपको दिक्कत बाद में करेगा। और जब पेन हो जाएगा तब आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो पता चलेगा आपको तो हर्निया था। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को, छोटा हो बड़ा हो, स्पेशली हाइड्रोसिल को आप इग्नोर ना करें। अगर प्रॉब्लम है तो अपने फिजिशियन के पास ज़रूर दिखाइए। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो है गांठ या गठान का बनना। ये गांठ यानी सिस्ट, गांठ गठान जो बोलते हैं, ये कहीं भी बन सकता है। स्पेशली स्क्रोटम के एरिया में, अंदर में भी बन सकता है। तो सूजन के वजह से ये अंदर ही छिपा रह जाएगा, पता नहीं चलेगा। कभी कभी ये बाहर के लेयर में भी बन जाता है, जिसे सिबेसियस सिस्ट कहते हैं। तो स्क्रोटम के ऊपर वाले लेयर में बन जाएगा, तो ये सिस्ट भी हो सकता है, जो मास्क रह सकता है, दिख नहीं सकता है स्वेलिंग के वजह से। सिस्ट जो ज़्यादातर बन जाता है तो सीमन का, जैसे कि जहाँ पे कलेक्शन होता है, जिसे हम आप देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया आपको ऊपर दिख रहा है, ये इपिडाइडमिस कहलाता है, इसमें भी सिस्ट बन जाता है। तो ये जो इपिडाइडमिस है, इसमें जब अगर सिस्ट बन गया तो ये भी स्वेलिंग के वजह से नहीं पता चलता है कभी कभी। तो एक तो पेन भी नहीं रहता है, और अगर सिस्ट बना हुआ है तो क्या होता है कि ये अंदर ही बढ़ते चला जाएगा, और जब बढ़ेगा किसी वेन या आर्टरी को जब ये प्रेशर देगा तो आपको वहाँ पे जब पेन होगा तब आप जाके फिजिशियन से अपना चेकअप कराएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप उसको उतना बड़ा होने ही नहीं दीजिए।
तो आपको क्या करना होगा, उसके पहले तो आपको चेकअप करने के लिए जाना होगा, तभी तो आप जानेंगे ना कि वहाँ पे सिस्ट हो रखा है पहले से। तो अगर हाइड्रोसील है तो आप इसको इग्नोर ना करें, मेरा कहने का मतलब यहाँ यही है। छोटा हो, जैसा भी हो, पेन हो या ना हो, आप अपने फिजिशियन को दिखाएं। अगर शुरुआती दिनों में आते हैं तो होम्योपैथी आपकी मदद बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। यही अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि अंदर डीप हो गया, अगर पेन होने लगा उसमें, तो दिक्कत आ जाएगी, फिर वो होम्योपैथिक मेडिसिन भी वहाँ पे फिर बहुत दिक्कत होगा और समय लगेगा, फिर और भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा सकते हैं। और इनफर्टिलिटी का केस है तो जब तक हम सिर्फ फिजिशियन क्या करते हैं कि फ़ीमेल को ही नहीं देखती हैं, वो फिर मेल को भी देखती हैं। जब तक मेल और फीमेल दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ नहीं चलेगा तो प्रॉपर वे में आप फर्टिलिटी को नहीं ये कर पाइएगा, ले पाइएगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस आने नहीं दीजिए। कोई भी अगर सिम्टम है तो उसको कवर अप कीजिए, ट्रीटमेंट कराइए, डायग्नोस कराइए एंड ट्रीटमेंट कराइए।